अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि रमज़ान में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहली टिप जो है वो पकोड़ों के लिए। पकोड़े तो आपको पता है कि रमज़ान में हर घर में ज़रूर बनते हैं। पकोड़ों को बनाते हुए अगर बेसन में आप थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दें तो जायका भी अच्छा होगा और बदहज़मी या बादीपन भी नहीं होगा, क्योंकि पकोड़े खाने से जो है वो एक तो थोड़ी सी जलन भी होने लग जाती है और थोड़ी सी बदहज़मी भी हो जाती है। तो ये टिप जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। समोसे, ज़्यादातर लोग समोसे इकट्ठे ही बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात समोसे फ्रीज़र में कूलिंग कम होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस मसले के हल के लिए समोसे बनाने के बाद फ्रीज़ करने से पहले इन पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा छिड़क दें। इससे ये होगा कि आपके समोसे जो हैं वो बिल्कुल ही आपस में नहीं जुड़ेंगे और जब आप फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के भी बनेंगे। फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए अगर कभी ऐसा होता है कि फ्रूट चाट पर डालने के लिए घर में माल्टा या खटिया नहीं होती, क्योंकि अक्सर मौसम भी चेंज हो जाता है जिसमें माल्टे वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो किसी भी फ्रूट का थोड़ा सा जूस निकाल लें। तो इस मकसद के लिए आप डब्बे का जूस भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्रूट चाट है उसका जायका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। और फ्रूट चाट के लिए जो है वो हमेशा खट्टे मीठे फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप क्रीम फ्रूट चाट बना रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ आप मीठे फ्रूट्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर तो रोज़ाना जो है वो अफ्तारी में जो है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन जैसे कि अगर आप किसी की अफ्तारी वगैरह कर रहे हैं तो इसको ज़रा आप डिफरेंट तरीके से भी जो है वो पेश कर सकते हैं। तो खजूरों को अगर दरमियान से काट कर इनकी गुठलियाँ निकाल लें और एक एक बादाम रख दें तो खजूर की और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि खजूर की जो है वो गुठली निकाल कर इसको जो है वो क्रीम से फिल कर लें और इसके ऊपर जो है वो एक बादाम रख दें। तो इससे क्या होगा कि खजूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी और कुछ मेहमानों के सामने जो है वो कुछ डिफरेंट भी होगा। तो बाज़ लोगों से जो है वो पराठा बहुत ही ज़्यादा सख्त बनता है या पापड़ जैसा बन जाता है। तो बेस्ट पराठा बनाने के लिए आटा को गूंथते हुए 1 चम्मच घी या चुटकी भर नमक डाल दें। आपका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। और पराठा जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर बनाएं और ना ही बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर बनाएं। लो फ्लेम से बनाने से ये होगा कि जो आपका जो पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा और हाई फ्लेम पर बनाने से जो होगा वो पराठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तो मज़े का नहीं बनेगा और दूसरा जो है वो थोड़ा क्रिस्पी भी नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि जो पराठा जो है वो आप बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर बनाएं। रमज़ान में स्कंजबीन तो हर घर में ज़रूर बनती है। तो रमज़ान में टाइम की बचत करने के लिए और काम को हम आसान बनाने के लिए पहले ही बहुत सारे लीमों का रस निकाल कर इनको आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें और जब चाहे हो या फिर अगर आपको देर हो रही हो तो फ़ौरन जितनी भी क्यूब्स चाहिए होंगी तो इसको निकाल लें और शरबत में डाल दें या चाट पर डालें। तो इससे ये क्या होगा कि आपका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। और तेल में अंडा या कबाब तलते वक्त बाज़ औक़ात झाग सी आ जाती है और इससे ये होता है कि जो आपका बाकी जो ऑयल होता है वो भी ख़राब हो जाता है और दोबारा जो है वो आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तो इससे क्या होगा कि ये झाग नहीं आएगी। और लहसुन और अदरक के पेस्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालकर मिक्स कर लें और पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर लहसुन या अदरक का पेस्ट सब्ज़ हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें सिरका डाल दें, तो जो आपका लहसुन या अदरक का पेस्ट है उसका जो कलर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर दीवारों पर पेंसिल या गंदे हाथों के निशान हो तो टूथपेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर रगड़ें, निशान जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रमज़ान की ये टिप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी और आपको पसंद आई होगी। और आपकी जो सबसे ज़्यादा टिप अच्छी लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।